नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बड़ा ही मशहूर शो है व्हाट वुमेन वांट। अब ये कार्यक्रम होस्ट करती हैं करीना कपूर। मिर्ची प्लस पे ये आता था। डाबर आंवला इसका स्पॉन्सर रहा है और उस कार्यक्रम में करीना कपूर इस बात की झलक दे देती है कि वो बहुत एडजस्ट करने वाली थ्योरी में यकीन नहीं करती है। करीना कपूर और सैफ अली खान का एक इंटरव्यू, हालांकि उस शो में व्हाट वुमेन वांट में करीना कपूर अपने परिवार के ज्यादातर लोगों को बुला चुकी हैं और फिल्मी दुनिया क्या करती है कि उनको अपना जो लीजर टाइम होता है उसको कोई ना कोई स्पॉन्सर मिल जाता है और वो स्पॉन्सर उनको कहते हैं कि आप कुछ होस्ट बन जाइए, आप कुछ शोज ऑर्गेनाइज करिए, मैं आपको स्पॉन्सर कर देता हूं। इस तरीके के अलग अलग शोज होते हैं। सबसे जो वल्गर शोज हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि कॉफी विद करण कोई भी अच्छा कोई भी फैमिली उसको देख नहीं सकता है। इस तरह की वो सवाल, इस तरह की एपिसोड पूरी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पोर्नोग्राफी को वो अच्छे शब्दों में और वो टॉक शो के शक्ल में पेश करते हैं। ये है करण जौहर। और करण जौहर ने जितना नुकसान पहुंचाया है बॉलीवुड को इस तरह की चैट शो से, मैं नहीं समझता हूं कि कोई और पहुंचाया होगा। लेकिन खैर, करीना कपूर अपने चैट शो में इस तरह से कोई काम नहीं करती है। लेकिन उनके चैट शो में मैं ये क्यों आपको भूमिका बता रहा हूं, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी और जो बात हम पिछले 2 महीने से कहते आ रहे हैं उसकी पुष्टि हो जाएगी। करीना कपूर कहती हैं कि जनरली महिलाएं कहती हैं अपनी बेटियों को कि बेटा, शादी के बाद तो एडजस्टमेंट एक अवसंभावी पक्ष होता है, एक इनएविटेबल फैक्टर है लाइफ का, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं और हर किसी को शादी के बाद अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, खासतौर से लड़कियों को। ये कहते हुए करीना कपूर कहती हैं कि एडजस्टमेंट माय फुट, एडजस्टमेंट माय फुट। ये बतलाता है कि करीना कपूर वैसे तो देखने से बहुत ही शालीन, बहुत ही बबली लगती हैं, लेकिन वो कहीं से भी एडजस्ट करने के मूड में नहीं है। उनकी अपब्रिंगिंग भी इस तरह से नहीं हुई है। माता पिता के बीच में तकरार हुआ तो उन्होंने देखा कि मां एडजस्ट नहीं किया। अब वो इस चैट शो में जिनको बुलाती हैं वो हैं माननीय सैफ अली खान। और सैफ अली खान इस चैट शो में आते हैं, दोनों एक्टर हैं। आपको मालूम है कि जब एक्टर के सामने कैमरा ऑन होता है तो उनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। तो शो देखने के बाद आप कहीं से भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि ये पति पत्नी के बीच में कोई तकरार चल रहा है या किसी प्रकार की कोई गलत फहमी है दोनों के बीच में, जो कि शायद इन दोनों के संबंध को बिगाड़ सकता है शो देखने के बाद। और उस शो में सैफ अली खान कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट तो दोनों को करना पड़ता है और खास तौर से पति को छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं साहब? तो एयरपोर्ट पे जाकर के कभी कभार रिसीव कर लेना, डिनर पे चलना है तो उनकी बातों को मान लेना, लेजीनेस नहीं दिखाना कि आज हमको मूड नहीं है बाहर डिनर करने का, खाने पर जाने का। पत्नी ने अगर कहा कि बाहर चलना है तो पत्नी के डिसीजन को मान लेना चाहिए, ऑर्डर समझ करके। और ये एक एडजस्टमेंट का बहुत बेहतरीन तरीका है। ये सैफ अली खान चैट कर रहे हैं करीना के साथ और उन्होंने कहा कि हम दोनों की जो जिंदगी है
पिछले 10-11 वर्षों से बहुत अच्छी चल रही है। ये चैट शो मेरे ख्याल से 1 या डेढ़ साल पहले का है। लास्ट फ़रवरी माह का है, जो वैलेंटाइन डे के स्पेशल वैलेंटाइन डे पर इस ब्रॉडकास्ट को किया गया था, मिर्ची प्लस पे। अब कॉफी विद करण देख लीजिए, इस तरह के चैट शो देख लीजिए। आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बतलाया था कि यही करीना कपूर हैं, जिन्होंने कभी कहा था, किसके लिए कहा था, वो भी मैंने बताया था, फिर आज बता रहा हूं कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, विल यू मैरी मी। करीना कपूर ने ये बात शाहिद कपूर के लिए कही थी और ये फिल्मों में कही थी, लेकिन फिल्म में कहते कहते करीना असल जिंदगी में भी कह गई। करीना कपूर शाहिद कपूर के बीच में 4 वर्ष, 3 से 4 वर्ष तक लंबा रिलेशनशिप चला। दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे और खुलेआम अपने संबंधों के बारे में बताते रहे। हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, ये भी कहते रहे। कॉफी विद करण के ही शो का मैंने पहले भी जिक्र किया, आज फिर कर रहा हूं कि उस शो में रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर तीनों मौजूद थे और कॉफी विद करण के होस्ट ने, माननीय करण ने, जिनके बारे में मैंने अभी आपको कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को इतना तबाह करने का काम करण जौहर ने ही किया है और वो एक प्रकार से किंग पिन है। फिर कभी और दिन उनके पूरी दास्तान सुनाएंगे। लेकिन करण जौहर ने पूछा कि लोलो हो गया, बेबो हो गया, तो अब शाहिद को कौन सा नाम देंगे? तो रणधीर कपूर ने कहा कि डोडो, शाहिद को डोडो कहेंगे। इस प्रकार से स्वीकारोक्ति हो गई थी। शाहिद कपूर रणधीर कपूर के छोटे दामाद लगभग बन गए थे, परिवार ने मान लिया था। तो अगर इतना गहरा रिलेशन हो गया था शाहिद कपूर और करीना कपूर के बीच में, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो शाहिद और करीना के रिश्ते टूट गए? और वो बात थी सैफ अली खान। और मैंने आपको बताया था कि जब वी मेट के फिल्म में ही जब वी मेट की कहानी हो गई करीना और शाहिद को लेकर के। आखिरी हिस्सा जो फिल्म का शूट हो रहा था, उस वक्त आते आते करीना और शाहिद के बीच रिश्ता बिल्कुल एक प्रकार से खत्म हो गया। और आखिरी मूवी जो 2010 में रिलीज हुई, मिलेंगे मिलेंगे, वो तो समझिए कि एक कर्ज के रूप में, एक अभिशाप के रूप में करीना और शाहिद के लिए आया। फिल्म का नाम मिलेंगे मिलेंगे और उस फिल्म के बाद सदा के लिए वो बिछड़ गए। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मतलब शाहिद कपूर रणधीर कपूर के दामाद हो गए थे, कबूलनामा हो गया था, कैमरे पर हो गया था, कॉफी विद करण के शो में हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था कि ये हमारे परिवार का चौथा नया सदस्य है। चौथा सदस्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करिश्मा कपूर के पति थे, अब हालांकि उनसे अलगाव हो गया था, डिवोर्स हो गया था, लेकिन चौथे सदस्य के रूप में, छोटी बेटी के दामाद के रूप में शाहिद कपूर पहचान लिए गए थे परिवार में और दुनिया को भी बता दिया गया था। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि शाहिद कपूर मिलेंगे मिलेंगे फिल्म में मिले नहीं कभी, और फिल्म तो हो गया मिलेंगे मिलेंगे, वो वाकई में मिलेंगे मिलेंगे ही रह गया। क्या अब फिल्म की दास्तान दोहराई जाने वाली है? वो जो फिल्म का टाइटल था मिलेंगे मिलेंगे, क्या वाकई में करीना और शाहिद मिल रहे हैं? खबर इस तरह की उड़ती उड़ती आ रही है, पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन खबर आ रही है कि करीना और शाहिद शायद मिलेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको अगर उसी इंटरव्यू को आपको याद हो, तो करीना ने साफ कहा था कि शाहिद हमारे तरफ आकर्षित नहीं थे, ये मैं थी जिन्होंने
इस रिलेशनशिप को परस्यू किया, मैंने ही किक स्टार्ट किया, मैंने ही धक्का दिया अपने संबंधों को, और फिर हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा। तो करीना का वो जो आप कह सकते हैं कि पहला प्यार था या नहीं था, पहला प्यार तो उनको क्लास 9th में ही हो गया था। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि शाहिद कपूर, करीना कपूर का किस नंबर पर आने वाला प्यार था। फर्स्ट लव वो उनका हो गया था क्लास 9th में पढ़ते-पढ़ते, ये खुद करीना कहती हैं। तो ये किस नंबर का प्यार था, लेकिन जिस नंबर का भी प्यार था, ये प्यार 3-4 साल तक चला और लंबा चला। लंबे डेट्स के बाद, डेटिंग के बाद इन दोनों का अलगाव हुआ। तो रिलेशन को आगे बढ़ाने का काम करीना ने किया था, शाहिद ने नहीं किया था, करीना ने किया था। इसका मतलब करीना के दिल में शाहिद को लेकर के कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, और वो बात, वो प्रेम जो 3-4 वर्षों का गहरा प्रेम था, वो इस तरह से जाता नहीं है आपके मस्तिष्क से। और जब इस तरह की घटना होने लगे कि आपको अपने पति से कुछ उस तरह के की स्थिति बन जाए जब आपको अलग होना पड़े, तो फिर आपको वो जो पुराना प्यार है, वो उसकी तरफ आप आकर्षित होने लगते हैं। क्या करीना कपूर अपने पुराने प्यार की तरफ आकर्षित हो रही हैं? बिल्कुल इसके एविडेंस दिखाई पड़ रहे हैं। कॉफी विद करण में भी शाहिद बहुत शांत हैं, शर्मीले हैं, शांति से बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ का जितना उनसे पूछा जाता था उतना का ही जवाब देते हैं। लेकिन करीना हर सवाल का जवाब दे रही हैं, खुल करके दे रही हैं। अब वही एक नई जो फोटोग्राफ आया है, नया जो वीडियो आया है, वो है जयपुर के आईफा अवार्ड का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आईफा अवार्ड में करीना चाहती तो साहिद के दूसरी तरफ भी खड़ी हो सकती थी, और वहां भी करण जौहर मौजूद हैं। करण जौहर और करीना के बीच में एक बड़ा अद्भुत संबंध है। बॉलीवुड में लोग कहते हैं कि करीना जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले फोन करती हैं करण जौहर को, और करण जौहर अगर पहले उठ जाते हैं तो पहला फोन करीना कपूर को जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉलीवुड के खबरी लाल हैं। बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, किसके बारे में क्या आज नई खबरें आ गई, कौन सी मूवी आई, कौन सी फ्लॉप हो गई, कौन सा डायरेक्टर आ गया, कौन सा प्रोड्यूसर आ गया, कौन सा गायक आ गया, किस फिल्म स्टार के यहाँ क्या हो गया, किस फिल्म स्टार के यहाँ कौन सा झगड़ा हो गया, किसके वाइफ हस्बैंड में तकरार चल रहा है। इस सारी की गॉसिप इंडस्ट्री है करण जौहर और करीना कपूर। आपको मालूम है कि करण जौहर अपने यहाँ वो शो भी करते हैं, कॉफी विद करण, तो उसके लिए भी कंटेंट ढूंढते रहते हैं। तो करीना को लगता है कि करण के यहाँ चूंकि नए नए लोग आते रहते हैं उनके चैट शो में, तो उनके पास कोई नई जानकारी होगी, शायद उनके चैट शो में कुछ नया रिवील हुआ होगा। इसलिए भी करीना कपूर कोशिश करती हैं कि करण से संपर्क बना करके रखें। और करण जौहर करीना कपूर को जानते हैं कि शुरुआत से ही ये बिंदास लड़की है, जो मर्जी चाहो इनको बोल लो, इनके सामने में बोल लो। आप हैरान हो जाएंगे, इमरान इमरान और करीना का एक चैट शो हो रहा था इन्हीं के कॉफी विद करण में, और ये सवाल पूछ रहे हैं इमरान को कि सेक्स फॉर मनी पर आपका क्या कहना है। और वो दोनों फिर वो झेप जाती हैं। मतलब अजीब तरह का एक निर्लज्जता पूर्ण सवाल और निर्लज्जता पूर्ण उत्तर हो रहा है करीना के तरफ से। उन्होंने कहा कि आई विल बी ए मिडिल मैन, तो वो फिर उस पर सवाल करा, अच्छा इन एक्ट। अब आप सोचिए, ये पोर्नोग्राफी नहीं है तो और क्या है। ये इस तरह के सवाल करण जौहर पूछते हैं अपने चैट शो में। मैं कभी करण जौहर के वाहियात, उनके घिनौने उस शो के बारे में अलग से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज मैं चूंकि आपको यह बताने वाला हूं कि करीना और करण उस आईफा अवार्ड में वही मौजूद हैं, और करण, करीना, शाहिद, करिश्मा और रणधीर ये सब अपीयर हो चुके हैं करण के शो में। तो आप एक प्रकार से समझिए कि आईफा अवार्ड में
करण, कॉफी विद करण का ही एक्सटेंडेड वर्जन था ये। तो एक बार फिर से शाहिद कपूर और करीना कपूर साथ दिख रहे हैं और बगल में खड़े हैं करण जौहर। और यही करण जौहर हैं जो करिश्मा और करीना और शाहिद को सवाल, एक से एक सवाल पूछ रहे हैं। और करीना कह रही हैं कि शाहिद मेरे जीवन में बहुत ही स्पेशल पोजीशन रखते हैं। और शाहिद भी कह रहे हैं कि जब से हमारी और करीना की मुलाकात हुई है, मुझे नहीं लगता है कि करीना के बिना हम कुछ सोच भी पाते हैं। एक कदम नहीं चल पाते हैं बिना करीना के। कोई भी डिसीजन जो होता है उसमें करीना का हस्तक्षेप होता है। इस तरह का इंटीमेट रिलेशन था करीना और शाहिद के बीच में। और ये कोई बनी बनाई या उड़ती हुई खबर नहीं है, ये कैमरे का एक्सेप्टेंस है, जिसमें करीना कपूर क्या कह रही हैं शाहिद के लिए और शाहिद कपूर क्या कह रहे हैं करीना कपूर के लिए, ये सबके सामने आया हुआ है। शाहिद कह रहे हैं कि हम करीना के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, और करीना कहती है कि हमारे हर फैसले में तो एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ओनली सर्च शाहिद कपूर। तो ये हालत है कि उठते जागते खाते पीते दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ये एक्सेप्टेंस था दोनों का कैमरे पे। आज इतने वर्षों के बाद पहली बार ये केमिस्ट्री आईफा अवार्ड में देखने को मिली। तो क्या ये महज कोइंसिडेंस है कि उधर सैफ और करीना के बीच में चाकूबाजी हो रही है? क्योंकि ये तो आप कंफर्म हो ही गए कि शरीफुल बेचारा, शरीफुल को, एक शरीफ इंसान को जबरदस्ती इन दोनों ने जेल भिजवा दिया है। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्यूबाइब नेटवर्क है जो आपको बता रहा है कि शरीफुल की क्या हैसियत है, क्या परिस्थिति है, वो जेल में है भी कि नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जिम्मेदार पत्रकार जो हैं वो भी अब तहकीकात नहीं कर रहे हैं। तो पता नहीं वो शरीफुल बेचारे को, शरीफ को कब कुछ ना कुछ तो बात बनी होगी इन लोगों के बीच में। तो अब जो पति पत्नी के बीच के जो झगड़े की खबर है, क्या वो आईफा अवार्ड उसका क्लाइमेक्स है? 16 जनवरी के बाद जयपुर में आईफा अवार्ड में जो ये मिलन हो रहा है, क्या करीना और शाहिद करीब आ रहे हैं? और अगर करीना और शाहिद करीब आ रहे हैं, तो क्या सैफ किसी और के करीब जा रहे हैं? सैफ अपनी पूर्व पत्नी के करीब जा नहीं सकते। जा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि सैफ ने अपनी पूर्व पत्नी को कहा कि आप अपने वेट पे काम कीजिए, अपने वजन पे काम कीजिए, वजन घटाइए। हो सकता है कि उनका पुराना प्यार, इनका भी पुराना प्यार जग रहा हो। और करीना से तो कम से कम इनका प्यार बिल्कुल अलहदा था सैफ का। सैफ का वो पहला क्रश था। उनका स्कूल में क्या था, स्थिति थी, उसकी खबर पब्लिक मीडिया में, पब्लिक में है नहीं। लेकिन पहला वो क्रश था सैफ का अमृता सिंह के ऊपर जब वो महज 21 साल के थे। और ऐसा क्रश हुआ कि उन्होंने शादी ही कर ली। इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो आप ये मान सकते हैं कि सैफ का उसके पहले कोई उस तरह का कोई सीरियस रिलेशन नहीं रहा होगा। अगर रहा भी होगा तो छोटे मोटे रिलेशंस रहे होंगे, आई गई वाली बात होगी, लेकिन उस तरह का कोई सीरियस रिलेशन नहीं होगा। 21 वर्ष में सैफ अली खान अमृता को दिल दे बैठे और उसके बाद उन्होंने शादी ही कर ली। इतना सीरियस रिलेशन था। तो क्या वो जो सीरियसनेस है, वो क्या आज 55 इयर्स के बाद, 54 वर्ष के हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं सैफ अली खान, क्या 55 साल के होने के बाद सैफ को अब अमृता की याद आ रही है? लेकिन अब अमृता खुद 67 साल की हो गई हैं। और बीच में जो अमृता सिंह की तस्वीरें आई, उससे ऐसा लग रहा था कि अमृता ने एक प्रकार से अपने को वर्कोहलिक बना लिया है, काम में इन्वॉल्व हैं वो, लेकिन अपने शरीर पर वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मतलब उनका अब दोबारा उस तरह से लौटना मुश्किल लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले का एक इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में जब अमृता को पूछा गया कि क्या आप शादी कर सकती हैं दोबारा, तो उन्होंने मना नहीं किया, ना नहीं कहा। और
उस वक्त का जो आखिरी जो उनका जो फोटोग्राफ आ रहा है, उसमें अमृता ने अपने वजन पे काफी काम किया और पूरे तरीके से, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये 1983 की बेताब वाली अमृता सिंह हैं या मर्द वाली अमृता सिंह हैं, लेकिन आप बहुत हद तक कह सकते हैं कि अमृता ने अपने आप को संभाल लिया और फिर से अमृता एक शेप में आ गई और उनको लगता अभी जो बेडौल शरीर हो गया था, अब वैसी अमृता नहीं है। तो क्या अमृता के प्रति जो सैफ का पहला क्रश था वो उस तरफ जाने वाला है, या इन दोनों के बीच में कोई ऐसी तो बात नहीं चल रही है कि अमृता को भी घर ले आया जाए और नवाब साहब दो बेगम के साथ रहें और जो दूसरी बेगम है इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता है ये भी बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि सैफ करीना से ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों कि अब उनकी मां नहीं रही। वो आपको मालूम होगा कि अमृता के की माता भी जो थी वो एक डिवोर्सी थी, उनके पिता उनके साथ नहीं थे और उनको जो कुछ भी किया, बड़ा किया, एक लायक एक्ट्रेस बनाया, तो उसमें उनकी मां की भूमिका थी। और जब उसी इंटरव्यू में अमृता सिंह से पूछा गया कि आपकी जीवन का क्या सबसे बड़ा लॉस था जब आपका डिवोर्स हुआ, उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे जीवन का लॉस था ही नहीं, मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा लॉस था वो मेरी मां का निधन था। तो वो अपनी मां से इतना अटैच थी और मां के निधन होने के बाद अमृता बिल्कुल अकेली पड़ गई है, मतलब सैफ के डिवोर्स के साथ ही अमृता बिल्कुल अकेली है। और आजकल तो मालूम है बॉलीवुड में अपने फैमिली वाले कौन देखेंगे साहब, बाहर वाले तो देखते नहीं है, अपने फैमिली में कौन होगा एक्सटेंडेड फैमिली में उनको मदद करने वाला। जब उस दौर में उनकी मां अकेली उनको रेज कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी, पाल पोस रही थी, तो एक प्रकार से बॉलीवुड में अकेली हो गई। जो दूर के रिश्तेदार होंगे वो बस ओकेजनली उनको कुछ मिलना जुलना होता होगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये हो सकता है कि सैफ करीना से ये बातचीत कर रहे हों कि अब्राहम सारा ऊपर ही रहते हैं, तो क्या अमृता को भी ले आया जाए? ये भी बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है। और करीना ने, मैंने जैसा आपको बताया कि अपने इंटरव्यू में साफ कहा था, एडजस्टमेंट इज माय फुट, मैं एडजस्टमेंट के पक्ष में रहने वाली लड़की नहीं हूं, रहने वाली महिला नहीं हूं, एडजस्ट करके नहीं चल सकती हूं। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है, या नवाब साहब की नवाबी कुछ और गुल खिलाने लगी है, नवाब साहब कहीं और दिल लगा रहे हैं। क्योंकि उसी इंटरव्यू में जिसमें करीना सैफ को पूछ रही हैं कि एक पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है उसका सबसे मजबूत आधार क्या होता है, तो सैफ अली खान कहते हैं फेथफुल होना। और अगर डिसरेस्पेक्ट हो जाए या फेथ अनफेथफुल हो जाए तो फिर रिलेशन के टूटने का आधार बन जाता है, ये सैफ अली खान कह रहे हैं। और सैफ अली खान कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और उसमें साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि बट यू आर मोर अटैकिंग। जो बात वो घर में नहीं कह पा रहे थे, हो सकता है कि कैमरे पर उन्होंने कह दिया कि यू आर मोर अटैकिंग, तो वो उस पर हंसने लगती हैं कि आप अटैक करती हैं, आपके मन में चलते रहता है कि मेरा कहीं और तो रिलेशन नहीं है। और ये जनरली ज्यादातर महिलाओं की ये फितरत होती है, ये सैफ अली खान उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कारण है? क्या उम्र के पड़ाव पे 12-13 वर्षों के बाद उनकी जो दूसरी शादी का जो प्रेडिक्शन है कि उनकी शादी निश्चित रूप से टूटेगी, और आज ही का दिन था जब कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल अपने अलग हो जाएंगे और लीगल ऑप्शंस तलाशेंगे करीना और सैफ, क्या उस दिशा में मामला बढ़ रहा है? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों के बीच में संबंध लगभग स्टेलमेट है, बातचीत बंद है। अब ये संबंध आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कहना मुश्किल है। क्या शाहिद के तरफ करीना का झुकाव हो रहा है? आईफा अवार्ड के पिक्चर्स तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि शाहिद और करीना के बीच में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन शाहिद दूसरी तरफ, शाहिद की जो अपनी जिंदगी है वो शायद अभी तक तो मीडिया में खबर नहीं आई है, उनकी अपनी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत बेहतर तरीके से
कट रही है और दोनों हैप्पीली अपने लाइफ को गुजार रहे हैं। तो क्या सच्चाई क्या है? ये थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, क्यूबाइड नेटवर्क डिग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बातें हो सकती हैं कि करीना अपने पुराने प्यार की तरफ झुकें, अगर पुराना प्यार उन्हें मौका देता है तो। दूसरी तरफ सैफ अमृता की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं, कहना मुश्किल है। क्या सैफ का भी कहीं आमिर खान की तरह कुछ और तो इरादा नहीं है? आमिर खान के बारे में कल आपको एक विशेष स्टोरी बताएंगे, बहुत ही अंदरूनी बात। नमस्कार।